तो आज के इस वीडियो में हम जो टेस्ट लिए हैं संडे का टेस्ट, उसी का रिजल्ट देने जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट यहाँ पर दिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले उसका हम जो क्वेश्चन दिया हुआ गया था आपको, उसी का पहले हम लोग बना लेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट का घोषणा कर देंगे। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर होगा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, या फिर इसका पदार्थ अनवरत गतिशील होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, पदार्थ के कण जो होता है गतिशील नहीं करता है, यानी ये जो आंसर है यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए डी इज द राइट आंसर आप लोग मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, वाष्पन का वेग निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इनमें सभी पर, यानी सभी पर निर्भर करता है। ताप पर, विद्युतीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, तीनों पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है। किसी गैस का सीधे ठोस के रूप में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऊर्ध्वपातन इज द राइट आंसर। चलिए चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आयतन कहलाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर होगा, प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं हम लोग। कपूर को गर्म करने पर होता है, क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन होता है, यानी सी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में गलत ले दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको चिंता नहीं करना है, आप लोग भी सिर्फ वीडियो को अंत तक बने रहिए। निम्नलिखित में किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, जल का, क्योंकि जल एक द्रव है। अगला प्रश्न है, द्रव का वाष्पन कैसे होता है? तो द्रव का वाष्पन गर्म करने पर, द्रव को जब गर्म करेंगे तो उसका वाष्पन होने लगेगा। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। क्या होती है उत्पन्न? तो ठंडक इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या गैस को संपर्क किया जा सकता है, यानी गैस को संपीड़ित, यानी इसको गैस पर हम लोग दबाव डाल सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, हाँ, गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि जल का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ का गलनांक। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा विसरण। क्या होगा? विसरण। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है, या गलना। और यह लास्ट प्रश्न होगा, पदार्थ की अवस्था क्या कहलाती है? यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग ठोस अवस्था। चलिए इसका जो रिजल्ट हुआ था, इसका रिजल्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रिजल्ट में कौन कौन से कितने नंबर लाए हैं। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। तो इस रिजल्ट में जो आज का टेस्ट का रिजल्ट था, फर्स्ट रैंक पर जो है अन्नू कुमारी 12 मार्क्स लाए हैं, और बिट्टू कुमार 13 मार्क्स। लेकिन ये हमारे टॉपर नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट रैंक जो है अन्नू कुमारी को टॉपर बना दिए गए हैं हमारे तरफ से, क्योंकि बिट्टू कुमार कॉपी जो लेट से जमा किए थे, इसी वजह से। और दूसरा टॉपर है राजन कुमार 10 मार्क्स। तीसरा है अनमोल रतन 8 मार्क्स, और अनामिका कुमारी 7 मार्क्स। ये हमारे पहले टॉपर थे पहले अगले टेस्ट का, लेकिन अब ये पीछे हो गए हैं। आप लोग अपनी तैयारी अच्छी से करें, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।